नमस्कार। छत्तीसगढ़ के इतिहास की परतों को खोलते हुए आज हम चल रहे हैं रतनपुर, वो प्राचीन राजधानी जिसे कहते हैं मंदिरों और तालाबों का शहर। सुना है महाभारत में भी इसका जिक्र है। जी बिल्कुल, रावलपुरी के नाम से। आज हम छत्तीसगढ़ की राजधानियों के सफ़र को देखेंगे, खास तौर पर रतनपुर की कहानी और वो कैसे बदली। हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे क्या पता चलता है, मतलब किन राजवंशों की बात करेंगे? देखिए, हम मुख्य रूप से कलचुरी काल देखेंगे, फिर मराठा प्रभाव और कैसे सत्ता का केंद्र बदला। ये एक बहुत बड़े इतिहास की एक झलक होगी बस। ठीक है, तो शुरुआत रतनपुर से ही करते हैं। इसकी नींव कैसे पड़ी, ये शहर कब बसा? ये बात है करीब 11वीं शताब्दी की। राजा थे रत्नदेव प्रथम। पहले जगह का नाम शायद मणिपुर था। वहां उन्होंने महामाया मंदिर बनवाया और फिर उसे अपनी राजधानी बनाया। बाद में यही रतनपुर कहलाया। महामाया मंदिर, इसकी कहानी भी दिलचस्प है ना? कोई दिव्य प्रकाश वाली बात? हाँ, कहानी है कि राजा रत्नदेव शिकार पर थे। रात में एक वट वृक्ष मतलब बरगद के पेड़ के नीचे उन्हें एक अलौकिक रोशनी दिखी। कहते हैं उसी से प्रेरित होकर उन्होंने 1050 ईस्वी के आसपास ये मंदिर बनवाया। और ये तो 51 शक्ति पीठों में से भी एक है। धार्मिक महत्व तो बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का दाहिना स्कंध मतलब कंधा गिरा था, तो ये कौमारी शक्ति पीठ भी कहलाता है। मंदिर में महालक्ष्मी और महासरस्वती दोनों हैं। नवरात्रि में तो खास रौनक रहती होगी, वो ज्योति कलश वाली परंपरा। जी हाँ, नवरात्रि में ज्योति कलश का यहाँ विशेष महत्व है। और पास में ही भैरव बाबा का मंदिर है। माना जाता है कि उनके दर्शन जरूरी हैं महामाया की पूजा के लिए। ये सिर्फ इतिहास नहीं, आज भी आस्था का बड़ा केंद्र है। और कलचुरी राजाओं ने भी तो यहाँ बहुत लंबे समय तक राज किया। हाँ, करीब 7 सदियां। कलचुरी वंश का बड़ा प्रभाव रहा। कुछ खास राजाओं की बात करें तो पृथ्वीदेव प्रथम थे, जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि ली, मतलब पूरे कोसल क्षेत्र के स्वामी। अच्छा, और कोई? फिर जाज्वल्य देव प्रथम, उन्होंने जांजगीर शहर बसाया, वहां विष्णु मंदिर बनवाया और सोने के सिक्के चलाए थे गज शार्दूल वाले, मतलब हाथी और सिंह के चित्र वाले। सोने के सिक्के, वाह। और कल्याण साय का भी नाम आता है, शायद अकबर के समय के थे। हाँ, कल्याण साय अकबर के समकालीन थे। उन्होंने वो जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी लैंड रेवेन्यू को व्यवस्थित करने के लिए। ये एक अहम सुधार था। और हाँ, कलचुरियों की राजधानियां भी बदलती रहीं। तुमाण से रतनपुर, बीच में छुरी कौसगई भी रहीं। वास्तुकला, आर्किटेक्चर के हिसाब से रतनपुर में क्या खास है? गजकिला और कैंटी देवल का जिक्र होता है। हाँ, गजकिला तो कलचुरी आर्किटेक्चर का बढ़िया नमूना है। उसमें एक बहुत रेयर मूर्ति है। रावण अपने 10 सिर काटकर शिवजी को चढ़ा रहे हैं। ये कम देखने को मिलता है। सच में? हाँ, ये तो काफी अलग है। और कैंटी देवल? कैठी देवल महामाया मंदिर के पास ही एक शिव मंदिर है। उसकी बनावट थोड़ी अलग है, उसमें इस्लामिक आर्किटेक्चर का प्रभाव दिखता है। ये बात उसे खास बनाती है। और रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहते हैं। बिल्कुल सही। कहते हैं कभी सैकड़ों तालाब थे यहाँ। बूढ़ा तालाब, दुल्हेरा तालाब जैसे कुछ तो आज भी है। पानी का प्रबंधन बेहतरीन रहा होगा उस जमाने में। इनके अलावा भी तो कई जगह हैं रतनपुर में, है ना? राम टेकरी। जी, राम टेकरी है, लखनी देवी मंदिर है और एक गिरजाबंद हनुमान मंदिर है, जहां हनुमान जी स्त्री रूप में पूजे जाते हैं। ये भी काफी अनोखी बात है। स्त्री रूप में? अच्छा। हाँ, और बाबा मूसा खान की मजार भी है, जिसकी कहानी है कि सिर आरंग में और धड़ रतनपुर में है। एक बावली कुआं भी है, सीढ़ीदार कुआं। कहते हैं उससे कोई सुरंग जुड़ी है। किंवदंतियां भी खूब हैं और हाल में कुछ मूर्तियां भी मिली हैं पास में। हाँ, पास में एक गांव है मोहदा। वहां खुदाई में 11वीं-12वीं सदी की काफी मूर्तियां मिली हैं। तो लगता है अभी इतिहास की कई परतें खुलना बाकी हैं। सही बात है। अच्छा, तो फिर कहानी रतनपुर से रायपुर कैसे पहुंची? राजधानी क्यों बदली? ये हुआ धीरे धीरे। करीब 14वीं सदी में कलचुरी वंश की एक शाखा रायपुर तरफ आई। राजा रामचंद्र ने शायद शुरुआत की और फिर उनके बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर बसाया गया। पर मुख्य राजधानी तब भी रतनपुर ही थी। तो असल बदलाव कब आया? असल बदलाव आया 18वीं सदी के बीच में मराठों के आने से। हाँ, बिम्बाजी भोसले। बिल्कुल। 1758 में नागपुर के बिम्बाजी भोसले ने रतनपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह देव को हटाया और अपनी रायपुर को प्रशासनिक राजधानी बना लिया। शायद रायपुर की लोकेशन, मैदानी इलाका
उनके लिए ज्यादा ठीक रही होगी। स्ट्रैटेजिक लोकेशन। हाँ शायद। और फिर अंग्रेज आ गए 1818 के बाद। जी। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ये इलाका ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। कर्नल एग्यू पहले सुपरिटेंडेंट बने और फिर रायपुर धीरे धीरे ब्रिटिश प्रशासन का मेन सेंटर बन गया। उन्होंने इसे थोड़ा मॉडर्न शहर बनाने की कोशिश भी की। और आज़ादी के बाद और फिर जब 2000 में छत्तीसगढ़ बना तब भी रायपुर ही राजधानी रहा। कहानियों में रतनपुर का वैभव और रायपुर का उदय दोनों ही छत्तीसगढ़ की पहचान के अहम हिस्से हैं। और ये सोचने वाली बात है कि कैसे अतीत के बदलाव आज भी इस क्षेत्र की पहचान बना रहे हैं और महोदा जैसी जो नई खोजें हो रही हैं। हाँ, वो बताती हैं कि शायद जमीन के नीचे अभी और भी बहुत कुछ है। और कहानियां जो हमें अपने इतिहास को और गहराई से समझने में मदद करेंगी।